पहला है इब्रानियों 12:28 से 29 और दूसरा है याकूब 4 उसका 7 से लेकर 8 और पहला यूहन्ना 3। आज इन 3 वचनों के द्वारा खुदा मुझसे उसका पवित्र आत्मा आपके समक्ष कुछ कहने जा रहा है और इस वचन के जरिए मैं आपको पाप, शैतान और आग के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं पाप और शैतान के विषय में आपसे कहूँगी कि किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में काम करता है, किस प्रकार हमारी अभिलाषा ही हमारे जीवन में हावी हो जाती है। और दूसरी बात है आग के विषय में कि हम कैसे अपने आत्मिक आग को जीवित रखें, कैसे हम अपने आत्मिक आग को बरकरार रखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान से कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ को लिया गया? वचन को लिया गया। उसी प्रकार जब शैतान दूसरी बार आया, जब दूसरी बार डेविल ने अटैक किया, तब क्या हुआ? उसके बाद उसने भी वचन लेकर आया और उसने परमेश्वर को क्या कहा? जैसे कि लिखा है कि तू उस ऊंचाई से कूद जा। उसने पहाड़ से कूदने के लिए यीशु मसीह को बोला। और आप सबको प्रॉपर पता होता है कि शैतान को सब पता है, शैतान को सब प्रॉपर पता है कि कब कहाँ कौन सा वचन काम करता है और कब कहाँ कौन सा वचन बोलता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको सपना आता है, आपको बुरे थॉट्स आते हैं, अगर आपको बुरे विचार आते हैं और जब आपको रात में डर लगती है, तब कौन सा वचन बोलेंगे? 98 और 121 हम यही सब वचन को पढ़ते हैं। पर क्या आप लोगों को मालूम है कि शैतान भी ये सब वचनों को जानता है? शैतान को प्रॉपर पता होता है कि मसीह हम सब प्रभु के बेटे और बेटी कब कौन से वचन को कब कहाँ और कितना बोलते हैं। ये सब परमेश्वर के जो वचन है वो शैतान को पता होता है, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह को भी सुसाइड के थॉट दिए थे। शैतान ने यीशु मसीह को ही बोला था कि तू पहाड़ के नीचे से कूद जा, पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद जा। और वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने बोला, मसीह ने बोला कि नहीं, मैं नहीं कूदूँगा। शैतान को पूरा नॉलेज है कि आप कहाँ क्या करते हैं। आप लोगों को पता है कि शैतान का मुख्य हथियार क्या होता है? शैतान का मुख्य हथियार होता है कंडेम करना। आप में से सबने यूहन्ना के विषय में पढ़ा होगा, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना में लिखा हुआ है कि ही इज़ योर एडवोकेट, वो बचाता है। आप में से कितने लोग कंडमनेशन के बारे में जानते हैं? कितने लोगों को पता है कि कंडमनेशन क्या होता है? आप में से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडमनेशन? आप में से कितने लोग अपने आप से प्यार करते हैं? आप में से कितने लोग खुद से प्रेम करना जानते हैं? अगर हमारे अंदर हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्रेम कैसे कर पाएंगे? हम दूसरों से प्रेम ही नहीं कर सकते। अपने आप से खुद से प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी अभिलाषाओं को पूरी करें। आप एटलीस्ट अपने अंदर उस तरीके से तो प्रेम लाए, अपने अंदर उस तरीके से प्यार करें जैसे कि खुदा हमसे करता है, जैसे खुदा हमें देखता है और जैसे कि खुदा हमसे चाहता है। आज मैं आपको एक वर्ड शेयर करना चाहती हूँ, एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि शब्द है हमारा ब्लड लेस गॉस्पुल। ब्लड लेस गॉस्पुल से आप क्या समझते हैं? ये है जो कि शब्द है हमारा ब्लड लेस गॉस्पुल। ब्लड लेस गॉस्पुल से आप क्या समझते हैं? ये एक ऐसा सुसमाचार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के खून के विषय में बिल्कुल भी बातचीत नहीं किया गया है। ये एक ऐसा समाचार है जिसमें हम यीशु मसीह के खून के बारे में, लेकिन जिस दिन हम समझ लिए कि हमारे हाथों में क्या है, सचमुच उस दिन आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपका पुराना मनुष्यत्व चेंज हो जाएगा, आप पुराने ओल्ड नेचर से बाहर आ जाएंगे। आप लोगों ने कभी ब्लड देखा है? कभी एक्सीडेंट होता है, बहुत सारा ब्लड बहता है और आप इस बात को अटेंशन दीजिएगा, समझिएगा कि मैं आपसे पूछती हूँ कि बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो याजक के पास आए और क्या लेके आए? 2 कबूतर लेकर आए। याजक के पास 2 कबूतर लेकर आए और वो कोढ़ी व्यक्ति, आप देखे होंगे कि आपने कभी लेप्रोसी पेशेंट से मिला है, उनके अंदर उनका जो पेशेंट रहते हैं जो लेप्रोसी, उनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। आप वहाँ इंजेक्शन लगा दें, आप वहाँ चीरा लगा दें, आप वहाँ पे मार दें, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर सेंसेस का ना कम हो जाती है। उसी प्रकार बाइबल हमें बताती है कि जो पाप करके पछताता नहीं है वो क्या होता है? वो पापी कोढ़ी होता है। जो पाप करके नहीं पछताता वो पापी कोढ़ी होता है।
कोड़ियों के शुद्धिकरण के विषय में आप क्या समझते हैं? उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो कोढ़ी व्यक्ति होते थे वो कबूतर को, उसको याजक बोलते थे कि तुम अपने हाथों में 2 कबूतर के बच्चे को लाओ और कबूतर के बच्चे के साथ तुम उसको, एक कबूतर का जो बच्चा होगा वो याजक उसको काटते थे और दूसरे कबूतर को वो जिंदा रखते थे, और जो कबूतर को वो काटते थे उससे जो ब्लड निकलता था, उससे जो ब्लड आता था वो उसको एक कटोरी में जमा करते थे और उस कोड़ी के ऊपर 7 बार छींटे मारते थे, जिससे, और बोलते थे कि वो कोड़ी आपका शुद्ध हो चुका है। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर 2 कबूतर का में एक का जीवित रहना और एक का मृत होना, इससे आप क्या समझते हैं? ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। वाई इज़ दैट? आप सब जानते हैं कि बाइबल हमें दर्शाती है, एक कबूतर का मरना है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना, और दूसरे कबूतर का जीवित रहना है मतलब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और इस बीच में क्या कॉमन है? इस बीच में क्या हुआ है? ब्लड बहा है, जिससे ये दिखाने के लिए कि तुम अपनी मरी हुई दशा से बाहर आना चाहते हो। मरी हुई दशा से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज़ द ब्लड ऑफ जीसस, जीसस के उस ब्लड का यूज़ करना पड़ेगा, जीसस के उस खून का, हमको वो बलिदान का, जिसने हमारे लिए बहाया है, जो उसने हमें बलिदान, अपने आप को बलिदान कर दिया, उस ब्लड का हम यूज़ करें। इसलिए परमेश्वर के वचन में याकूब 4:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और जब शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? खुदा कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तुम मेरे निकट आओ मतलब प्रभु यहाँ कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आओ। अगर आपके पास बंधन है, आपके पास तकलीफ़ है, आपके पास दुख है, आपके पास निराशा है, आपके पास शारीरिक कमजोरी है, अगर आपके पास मुक्ति नहीं है, आपके पास अंधकार है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे निकट आओ। तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। खुदा के निकट आने का मतलब क्या है? यहाँ प्रभु कहता है कि मेरे पास उद्धार है, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास तेरे आँखों के आंसू को पोंछने की सामर्थ है, मेरे पास तेरे भविष्य के लिए आशीष है, मेरे पास तेरे बच्चों की आशीष है, मेरे पास तेरे लिए बिजनेस की आशीष है। आमीन आमीन। सवाल खड़ा होता है कि क्या परमेश्वर के निकट हम आते हैं? क्या हम परमेश्वर के नज़दीकता में आते हैं? अगर हम परमेश्वर के निकटता में हैं तो जितनी आशीष वो हमको देता है, जितनी आशीष उसके पास है, वो सब आशीष हमको मिलेगी। परंतु अगर आज हम परमेश्वर के निकट नहीं हैं, अगर परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में नहीं है, तो हम वो आशीषों को पा ही नहीं सकते जो खुदा हमसे अपेक्षा करता है, जो खुदा हमको देना चाहता है। और इसमें हम शैतान से कैसे लड़ेंगे? अगर परमेश्वर की आशीष ही हमारे साथ नहीं है तो हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? हम शैतान का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हम उस समय हार जाएंगे। और मैं आपको पाप के विषय में बताना चाहूँगी कि बाइबल में लिखा है कि आरंभ से ही पाप होता आया है, और आरंभ से पाप ऐसा हुआ कि जब उसने, उत्पत्ति में लिखा है, आदम और हव्वा को बनाया, तब वो, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उसने भले और बुरे के ज्ञान का फल को जब खा लिया, तब क्या हुआ? उनको ज्ञान आ गया और उसने अंजीर के पत्ते लपेट लिए और छुप गए। उसी प्रकार यीशु मसीह जब वहाँ पे आए तब उसने पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? उसी प्रकार आज हम पाप करते हैं पर छुप जाते हैं, और पर खुदा आता है और हमको पुकारता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी तू कहाँ है? वो पुकारता है पर हमें ज़रूरत है कि हमको उस पुकार को सुनने की। हम अपने कान बंद कर लेते हैं, हम पाप में इस तरह फंसे हुए हैं कि हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, हम उस खुदा के वचन को, उस खुदा के कलाम को हम सुन नहीं पाते हैं, इसलिए हमें शैतान भटकाता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु के अधीन हो जाओ। पहला यूहन्ना 3:8 हमसे क्या कहता है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है। मतलब क्या है? शैतान कैसे पाप करता है? शैतान हमारे जीवनों में बुरे चीज़ों को डालेगा, बुरे विचार को डालेगा, गंदी सोच को डालेगा, और इसलिए कौन प्रकट हुआ? हमें शैतान से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए तब उसने क्या किया? उसने हमें शैतान से बचाया, हमें पाप से छुड़ाया। रोमियो 3